स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम सादिक कुरैशी। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन नंबर 24 है जिसके अंदर हम स्टडी टूर 2 का 2.1 के एक्टिविटीज़ देखने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले वीडियो के अंदर हमने मिनी एंड विनी इस लॉलाबाई को, इस लोरी को हमने कंप्लीट कर लिया था, उसको एक्सप्लेन भी कर लिया था। तो अब पेज नंबर 29 के ऊपर इसकी एक्टिविटीज़ दी गई है और इसमें 6 एक्टिविटीज़ दी गई है जो आपको आपकी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, जो पहला है इसमें वो है लर्न द पोएम बाय हार्ट एंड रिसाइट इट, यानी पोएम को बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है, पहले दिल से उसको अच्छे से याद करना है, और रिसाइट करना है मीन्स उसको आपको साथ में जो है तो तरन्नुम के साथ में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी पहली एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी के अंदर जो दिया गया है वो है फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। फाइंड करना मीन्स तलाश करना, पोएम से आपको राइमिंग वर्ड्स तलाश करना है। और कौन से, जैसे यहाँ पर दिया गया है शेल, तो शेल का राइमिंग वर्ड की जोड़ी कौन सी है, उसकी पेयर कौन सी है, तो उसकी पेयर जोड़ी है वेल, तो शेल वेल। विदाउट, अब विदाउट के लिए कौन सा वर्ड उसके आता है, तो अबाउट, तो होगी ये एक पेयर। उसके बाद में सून, दूसरी उसकी पेयर मिलेंगे हमको मून। शेल, टेल, अलॉफ्ट, क्रॉफ्ट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होगा हमारी एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी 3 देखिए आप, इसके अंदर दिया गया है फ्रॉम द पोएम, पोएम से कॉपी द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए जो वर्ड्स है उनको कॉपी कीजिए। ठीक है, अब इसमें 3 के अंदर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें वर्ड दैट बिगिन विथ एस, ऐसे वर्ड्स जो एस से शुरू होते हो। ठीक है, तो अब एस से शुरू होने वाले वर्ड आपको मिनी एंड विनी के अंदर तलाश करना है। दूसरा हम उसके नीचे वाला क्वेश्चन देखें तो वो है वर्ड्स दैट हैव द लेटर एल, ऐसे वर्ड जिसके अंदर एल लेटर आया हो। ठीक है, तीसरा इसमें है 3 पेयर ऑफ अपोजिट्स, 3 जोड़ियाँ बनाना है आपको अपोजिट वर्ड्स के, यानी ज़िद की, अल्फाज की जो ज़िद होती है उसकी आपको 3 पेयर बनाने, जैसे इन आउट, विद इन, विदाउट, स्लीप, वेक, ये एक दूसरे के उलट अल्फाज है। ठीक है, आखिरी जो क्वेश्चन इसमें 4 थिंग्स यू मे सी इन द स्काई, 4 चीज़ें जो आप आसमान में देखते हैं, द सन, द मून, द स्टार, अ लाइनेट, और बहुत सारे प्लैनेट्स के नाम आप इसमें लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 4 है मिनी एंड विनी स्लेप्ट वेल इन अ शेल, यानी मिनी और विनी शेल के अंदर सोए हुए हैं। ठीक है, तो यह आपसे सवाल कर रहा है कैन यू थिंक ऑफ अदर सेफ एंड नाइस प्लेस वेयर दे कैन स्लीप वेल। वो कहता है क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि शेल के अलावा उनके पास और कौन सा सेफ यानी सुरक्षित और महफूज प्लेस है जहाँ पर वो सो सकते हैं। तो आपको बताना है, जैसे आप देखें मदर स्लैप्स, तो माँ की गोद है, उसके बाद जो है तो उनका होम होता है, स्वीट होम है जहाँ पर वो आराम से सो सकते हैं। तो आप इसको तस्वुर आती है, ये आप कहीं कुछ भी इसमें डाल सकते हैं जहाँ पर मिनी एंड विनी अच्छे से सो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मून के ऊपर वो अच्छे से सो सकते हैं। तो ये तो सब ख्याल ही है। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखिए आप, इसमें फाइंड एंड कॉपी, तलाश कीजिए और कॉपी कीजिए द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम, पोएम में से। अब किनको कॉपी करना है, तो यहाँ पर है पहला है 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स कहते हैं बयान को। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कौन से बयान इसमें दिए गए, तो इसमें बयान है एंड दे स्लिप्ट वेल, ये वो अच्छे से सोए हुए हैं, ये एक बयान है। द सन इज़ अलॉफ्ट, सूरज जो है तो ऊपर आया है, निकला है, ये एक बयान है। दूसरा हम इसमें देखें तो 2 क्वेश्चन आपको इसमें देना है, जैसे इसमें दिया है कि व्हाट आर दे ड्रीमिंग, वो क्या ख्वाब देख रहे हैं, ये एक सवाल है। हु कैन टेल, कौन कह सकता है, ये एक सवाल है। ठीक है, तीसरा जो इसमें 2 कमांड्स, 2 कमांड्स, कमांड्स कहते हैं यानी ऑर्डर, तो स्लीप लिटिल लेडीज़ ये ऑर्डर है इसके अंदर। उसके बाद वेक नॉट सून, जल्दी मत उठो, ये भी एक ऑर्डर है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 6 के अंदर दिया हुआ है लर्न टू से द फॉलोइंग फास्टर एंड फास्टर। लर्न मीन्स सीखना, और से यानी कहना, ये इसमें है कि आप पहले इसको सीख लीजिए और फिर कहिए तेज़ी से और तेज़ी से। तो एक्चुअल में ये है टंग ट्विस्टर, यानी आपकी ज़बान को ये ट्विस्ट कर देता है। जैसे आप उर्दू के अंदर भी हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कहते हैं कि कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तो उसमें जो है तो हम चूक जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। उसके बाद में आपने और एक सुनेंगे कि वो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चमचे से चटनी चटाई,
तो आप एक बार तो इसको अच्छे से कह देंगे, लेकिन बाद में अगर आप इसको कंटिन्यू बोलते रहेंगे तो आपकी ज़बान जो है तो ट्विस्ट हो जाएंगी इसके अंदर। तो ये टंग ट्विस्टर है, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर भी होते हैं और इसको बोलने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए मैं आपको पहले बता दूँ इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है शी सेल सी शेल्स। अब ये देखिए यहाँ पर सब कितना कंफ्यूज कर रहा है, तो आपको इसको याद करके एकदम स्पीड में कहना है। जैसे शी सेल्स सी शेल्स। अब एक बार तो कह दिए, इसको 4-5 बार आप रिपीट करेंगे तो आपकी ज़ुबान जो है तो ट्विस्ट हो जाएंगी। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। इस तरीके से आपको इसको कहना है। इधर देखिए हम तो स्वान स्वैम ओवर द सी, स्विम स्वान स्विम, इस तरीके से इसको बोलना है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं इसको शौकिया तौर पे याद कर लेते हैं, लेकिन बड़ों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो नीचे जो उसमें आखिरी जो ग्रीन बॉक्स दिया गया उसमें प्रीपोजिशन दिए हुए हैं, और प्रीपोजिशन के वीडियोस ऑलरेडी हमने पूरे ग्रामर के से बना चुके हैं। तो ये इसके लास्ट में मैं उसकी लिंक जोड़ दूंगा, आप वहाँ से इसको सीख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और आपको आसानी हो गई होगी एक्टिविटीज़ हल करने के अंदर। तो इसको अच्छी हैंड राइटिंग में अपनी बुक में कंप्लीट कीजिए, अपने टीचर को व्हाट्सएप के ऊपर ये भेजिए, और कोई भी दिक्कत आती है तो अपने टीचर से पूछिए, या फिर आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, जो रहेगा हमारा लेसन नंबर 25, जिसके अंदर हम देखेंगे द लॉयन द मैन एंड द स्टैचू। इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार और सबक आमोज स्टोरी है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिए होंगे, शेयर ज़रूर कर दीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।